हेलो स्टूडेंट्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इन z का ये तीसरा वीडियो है और अब हम लोग स्पेशल रिमाइंडर्स इन z पढ़ने के बाद अलजेब्राइक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n एंड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इन z पढ़ेंगे। पहला नियम हमने लिखा हुआ है, एडिशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव इन z। लेट अस प्रूव इट। Let A, B, C be any three elements of Z। थोड़ी भूमिका आप समझ लें, करना क्या है, कैसे करेंगे। हमें प्रूव करना है A प्लस मॉडुलो n ब्रैकेट B प्लस C मॉडुलो n इज इक्वल टू ब्रैकेट A प्लस B मॉडुलो n प्लस C मॉडुलो n फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू कैपिटल Z। यही प्रूव करना है, वही प्रूव करना है। उसका मतलब है एडिशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव इन Z। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू Z हमें कोई नियम प्रूव करना है, तो फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू Z हम प्रूव कर देंगे तो ये मान लिया जाएगा। तो स्टार्ट हमने किया, लेट ए बी सी बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ Z। देन अब ध्यान से लॉजिक देखें। देन लिख, इसको ऐसे करते हैं, हटाओ, एक लाइन लिखने के बाद फिर लिखो, वी नो दैट नंबर एक, ए प्लस मॉडुलो n ब्रैकेट बी प्लस सी मॉडुलो n इज द रिमाइंडर व्हेन ए प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज डिवाइडेड बाई n। ऐसा आप जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं आप, हमने आपको पढ़ाया है, सिद्ध भी कराया, प्रूफ भी लिखवाया। और आप क्या जानते हैं? नंबर टू, ब्रैकेट a प्लस बी मॉडुलो n प्लस सी मॉडुलो n इज द रिमाइंडर when bracket a plus b plus c is divided by n। जानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। also we know that addition is associative in Z। एडिशन इज एसोसिएटिव इन Z, अर्थात a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू Z। इतनी जानकारियां हमारे पास हैं, इन्हीं को एक साथ हम मिक्स कर देंगे तो अपना काम सध जाएगा। वो पहले बात को आप समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पहला रिजल्ट ये वाला आपको कह रहा है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी में n से भाग देंगे तो मान लो q बार गया और यहाँ लिख दिए, और रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा a प्लस मॉडुलो n ब्रैकेट b प्लस सी मॉडुलो n। नंबर टू वाला कह रहा है कि यदि ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी में n से भाग दिए, मान लो q डेस बार भाग गया और यहाँ लिख देंगे, फिर घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर कौन है? a प्लस बी मॉडुलो n प्लस सी मॉडुलो n। ये माजरा है। ये भाग की दो प्रक्रियाएं हैं, दीज आर टू डिविजन्स। इन दोनों डिविजन्स में डिवीजर कॉमन है, इसमें भी डिवीजर n है, इसमें भी डिवीजर n है। इसमें जो डिविडेंड है वो दोनों बराबर है। सोचो, अगर डिविडेंड्स बराबर है, डिवीजर बराबर है, तो रिमाइंडर भी तो बराबर आएगा, नहीं? अरे भाई, n से मान लो n बराबर हमने 2 ले लिया, तो n से
10 में भाग देने पर, या 11 कर लो, 11 में भाग देने पर, और यहाँ भी n की जगह क्या लिखाएगा 2, और यहाँ भी जो ये है वही है, फिर 11, तो 2 पंजे 10 और रिमाइंडर 1 बच गया, 2 पंजे 10, रिमाइंडर 1 बच गया, तो रिमाइंडर भी तो बराबर होगा। अगर डिवीजर सेम है, डिविडेंड सेम है, तो रिमाइंडर्स भी इक्वल होंगे। यही हम बकने जा रहे हैं, ठीक, क्लियरली। डिविडेंड्स माने भाज्य, डिविडेंड्स कौन कौन है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी एंड ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी आर इक्वल, सेमीकोलन। डिविजर्स n and n आर सेम, फुल स्टॉप। परिणामतः कॉन्सिक्वेंटली रिमाइंडर्स मस्ट बी इक्वल, रिमाइंडर्स मस्ट बी इक्वल। और सारी घटना जेड में हो रही है, इक्वल इन जेड, अर्थात एक रिमाइंडर है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी मॉडुलो n, दूसरा रिमाइंडर है ब्रैकेट a प्लस b मॉडुलो n देन प्लस सी मॉडुलो n, ये दोनों बराबर है कहाँ, इन जेड। अर्थात इन जेड लिखो चाहे बगल में फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू जेड लिख दो, एक ही मतलब है। a प्लस मॉडुलो n ब्रैकेट b प्लस सी मॉडुलो n इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b मॉडुलो n प्लस सी मॉडुलो n फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू जेड। यही प्रूव करना था। implies that addition modulo n is associative in Z। ये हो गया। तो ये बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। हाँ, कहीं भी यूज करना है इस रिजल्ट को तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे वी नो दैट लिखते हुए, ऐसा होता है, स्टैंडर्ड है ये, हर जगह इसको प्रूव थोड़ी किया जाएगा। नंबर 2, multiplication modulo n is associative in Z। जहां जहां प्लस लिखा वहां वहां क्रॉस n लिख देना है, प्लस n की जगह क्रॉस n। ठीक, yes, we know that multiplication is associative, we know that multiplication is associative in Z, that is a into bracket bc is equal to bracket ab into c for all abc belonging to Z। सिमिलर प्रूफ है ना, मैं मिटा मिटा के लिख दिए। लेट ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ ए, वी नो दैट a cross modulo n bracket b cross c modulo n is the remainder when a bracket b c is divided by n। number 2 bracket a cross b modulo n cross c modulo n is the remainder when bracket a b into c is divided by n। also we know that multiplication is associative in Z, अर्थात a bracket b c equal to bracket a b into c for all a b c belonging to Z। clearly dividends a bracket bc and bracket ab into c are equal, divisors n and n are same, consequently remainders must be equal in Z, that is a cross modulo n bracket b cross c modulo n is equal to bracket a cross b modulo n cross c modulo n
इन जेड अर्थात ए क्रॉस मॉडुलो एन ब्रैकेट बी क्रॉस सी मॉडुलो एन इक्वल्स टू ब्रैकेट ए क्रॉस बी मॉडुलो एन क्रॉस सी मॉडुलो एन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड implies that multiplication modulo n is associative in Z. Proof is completed. देखे आया मजा? खूब समझ में आ रहा ना आपके? ये दो डिविजन्स हैं, ये दो डिविजन्स हैं। इसमें n से भाग देने पर ये शेषफल बचा, इसमें n से भाग देने पर ये शेषफल बचा है। चूंकि हम जानते हैं कि Z में ये और ये बराबर होता है, यानी दोनों डिविडेंड्स बराबर हैं, डिविजर्स दोनों में समान हैं, इसलिए रिमाइंडर्स भी दोनों में बराबर होंगे और ये काम फिट हो गया। तो हम तो मिटा मिटा के भर दिए, आप ऐसा नहीं करोगे। आप उतार रहे होगे तो धीरे धीरे उतारोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारना। स्क्रीनशॉट लेके ही उतारना चाहिए बाद में आराम से, क्योंकि अभी तो आप देखते चलिए, बातों को समझते चलिए, उतारने में खर्च हो जाएंगे तो फिर हमारे भाषण को नहीं सुनेंगे, प्रवचन को। नेक्स्ट नंबर 3, दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं। एडिशन मॉडुलो n इज कॉम्यूटेटिव इन Z। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज कॉम्यूटेटिव इन Z। प्रूफ। कॉम्यूटेटिविटी के लिए दो एलिमेंट चाहिए आर्बिट्ररी। लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ Z। लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ Z। हाँ, ऐसे ही लिखेंगे, मजा आता है ना। वी नो दैट नंबर 1, a plus b modulo n is the remainder when a plus b is divided by n. Number 2, b plus a modulo n is the remainder when b plus a is divided by n. ठीक, बाई डेफिनेशन ए प्लस बी मॉडुलो एन का ही डेफिनेशन होता है। ऐसे ही इधर वी नो दैट ए क्रॉस बी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर when AB is divided by n, A into B is divided by n. Number 2, B cross A modulo n is the remainder
when b into a is divided by n. Okay, by definition. Also we know that a plus b equal to b plus a in z, या for all a comma b belonging to z. Also we know that यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे, ये थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे इसको लिखा. ऑल्सो वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऐसे लिखेंगे अच्छा लगेगा. एडिशन इज कम्यूटेटिव. हाँ देखो, ये लिख लिख के हम पढ़ा रहे हैं आपको, लिख लिख के समझा रहे हैं, लिखना भी सिखा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में लिख लिख के ही तो तर्क दिया जाता है. हवा में हाथ घुमा घुमा के थोड़ी समझना समझाना है. समझना तो 2 मिनट काम पट पट ऐसे चुटकी बजा के समझा दें, लेकिन लिखने का शऊर भी तो हमें सिखाना है. मॉडर्न अलजेब्रा आप कॉपी पे लिख के आओगे एग्जाम में, उसको जांचा जाएगा और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. तो लिखने का शऊर भी सीखिए आप. मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों से, ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू, इसको लिख लिख के ही पढ़िएगा. इसकी सारी बातचीत लिख लिख के होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं लिख नहीं पाओगे. हमने अपने जीवन में देखा है, बहुत लंबा जीवन जिया है हमने, स्टूडेंट लाइफ भी और टीचिंग लाइफ भी. अच्छे अच्छे बच्चे अलजेब्रा नहीं लिख पाते हैं, दिमाग से ब्रिलियंट तेज बच्चे मॉडल अलजेब्रा नहीं लिख पाते हैं. एक चीज़ और हमने देखा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जिनकी रुचि होती है वो मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ा कम पसंद करते हैं, और जिनकी रुचि मॉडर्न अलजेब्रा में खूब होती है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ा कम पसंद करते हैं. यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स कहने का मेरा मतलब है उन ब्रांचेस से, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, इस इन चीज़ों से. खैर, कुछ लोग हैं जो दोनों से ही भागते हैं, उनको एनालिसिस मज़ा आता है. कुछ लोग हैं जो दोनों में ही बहुत बढ़िया करते हैं काम. वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जेड. अब हम लोग तो टीचर हैं भाई, हमें तो हर चीज पढ़ाना है. वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जेड. यस, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इन जेड, या लिख दो फॉर ऑल a कामा बी बिलोंगिंग टू जेड. ऐसे ही यहाँ ऑल्सो वी नो दैट multiplication is commutative. Multiplication is commutative in Z. That is AB equal to BA for all A comma B belonging to Z. ये दैट इज देखो 2 बार लिखा तो मेरा दिमाग घूम रहा है कि आपको हम जरा दैट इज समझा दें. ये क्या चीज़ है? आई डॉट ई डॉट, ये पूरा स्पेलिंग इसका होता है इड एस्ट. एक शब्द है इड, दूसरा है ई एस टी एस्ट, इड एस्ट. इसका मतलब होता है अर्थात. इंग्लिश में दैट इज. ये इड एस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है दैट इज, हिंदी में अनुवाद होता है अर्थात. हाँ भैया, अब वही तर्क यहाँ, वही तर्क यहाँ. देखो इस डिवीज़न में, इस पहले वाले डिवीज़न में a प्लस बी में n से भाग दे रहे हो, a प्लस बी में n से भाग दे रहे हो,
तो कुछ बार जाएगा, यहाँ कुछ लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर क्या लिखेंगे? a प्लस बी मॉडुलो n। नंबर 2 में आप क्या कर रहे हो? b प्लस ए में n से भाग दे रहे हो, फिर कुछ बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे गुणा करके, और फिर जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर को डिनोट करेंगे हम b प्लस ए मॉडुलो n से। इन दोनों डिविजन्स में a प्लस बी, b प्लस ए बराबर है, देखो, और n बराबर है। जिसमें भाग दे रहे हो वो बराबर है, जिससे भाग दे रहे हो वो बराबर है, तो जो शेषफल आएगा वो भी तो बराबर होगा। 10 इन z dividends a plus b and b plus a are equal, semicolon, divisors n and n are same, consequently परिणामतः, consequently remainders must be same, remainders must be same, that is एक रिमाइंडर है a प्लस बी मॉडुलो n, दूसरा रिमाइंडर है b प्लस ए मॉडुलो n, ये दोनों समान होंगे और इन z होंगे। इन z माने फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू z, ये प्रूव करना था। और इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज दैट एडिशन मॉडुलो n इज कम्यूटेटिव इन z, ये प्रूव हो गया। ऐसे ही यहां भी लिख दो, इधर भी। Thus in Z, dividends AB and BA are equal, कामा, एक कामा यहाँ लगा, सेमीकोलन करना। Divisors N and N are same, full stop, consequently remainders must be same, remainders must be same या must be equal, जो भी लिख दो। that is एक रिमाइंडर है a क्रॉस b मॉडुलो n, दूसरा रिमाइंडर है b क्रॉस a मॉडुलो n, दोनों इक्वल हैं इन z, यानी फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू z, एंड दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इज कम्यूटेटिव, इन z। ये दो नियम हमने एक साथ प्रूव किया, दोनों एक ही लहजे में दोनों के हम जो है प्रेजेंटेशन किए हैं, रिटर्न प्रेजेंटेशन, बिल्कुल एक स्टाइल। इसलिए कि आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो लिखने का, बहुत ही सुडौल सुदृढ़ ठस लिखावट का अभ्यास करना होगा आपको, तब आप मॉडर्न अलजेब्रा से पार पा पाएंगे, नहीं तो इससे पार पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हमारा तो ये प्री ब्रांच है, बीएससी में हमने इसमें जो है 48 आउट ऑफ 50 उठाया था, और एमएससी फाइनल में 120 आउट ऑफ 125 उठाया था, दोनों ही लगभग बराबर है, 96%। और हमारा ट्रेंड किया हुआ चेला बीएचयू में 50 आउट ऑफ 50 उठाया था। मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने देखा अपने जीवन में कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा सभी को नहीं अच्छा लगता है। बच्चे काफ़ी इसको बगबेर समझते हैं, हवा समझते हैं। वजह, जिस तरीके की ये पढ़ाई मांगता है उस तरीके से बच्चा पढ़ता नहीं। उस तरीके से जो बच्चा पढ़ेगा उसको मॉडर्न अलजेब्रा आएगा। क्या तरीका मांगता है? नंबर 1, इसका एक अलग से स्पेशल नोट्स बनना चाहिए, अलग से। एक तो आप बनाओगे थ्योरम वरम प्रूफ लिखोगे, एक रजिस्टर अलग बनाओ, उसमें सारे डेफिनेशंस और हर डेफिनेशन पे एक एक एग्जाम्पल और क्राइटेरियन थ्योरम और बहुत सारे जो थ्योरम होते हैं वो रिजल्ट्स होते हैं। दरअसल जैसे लिखा प्रूव दैट ऐसा वैसा वैसा, तो प्रूव दैट शब्द हटा दो, तो जो बच गया स्टेटमेंट वो रिजल्ट है। वो सारे स्टेटमेंट कॉपी में लिखिए और वो पूरा आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए।
अब याद कैसे होगा वो आप जाने। हम तो एक तरीका बहुत अच्छा जानते हैं, दोहरान बार बार दोहराइए। रोज सुबह उठ करके 15 मिनट 20 मिनट उसी रजिस्टर को मन 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 पढ़िए और लगातार पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, सब याद हो जाएगा। क्लास में कुछ भी पूछा जाएगा आपका हाथ ऊपर उठेगा। नंबर 2, इसको रोज पढ़ना है। मैथमेटिक्स रोज पढ़ना है, और मैथमेटिक्स में ही मॉडर्न अलजेब्रा रोज पढ़ना है, आधा घंटा ही सही लेकिन रोज पढ़ना है। टच से हटा तो गया। नंबर 3, लिख लिख के पढ़ना है, बस ये इसकी डिमांड है। तो रोज पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, याद रखना है। ये सब चीज, इन सब चीज़ों से आम बच्चे भागते हैं ना असल में, तो भागते रहिए, फिर मॉडर्न अलजेब्रा पकड़ में नहीं आएगा। वीडियो लाइक करें। अभी कुछ लास्ट बचे हुए हैं ना, अलजेब्राइक लास्ट बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ा करके ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।